बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि साबिक आईजी KPK नासिर दुरानी कोरोना वायरस का शिकार हैं। नासिर दुरानी 22 मार्च से म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है, इनकी हालत कैसी है अब? जी, साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर खान दुरानी जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि नासिर दुरानी जो हैं उनकी पहले तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज थी और उनको सांस लेने में बहुत दुश्वारी का सामना था। ताहम आज जो है वो उनकी तबीयत पहले से कदरे बेहतर बताई जा रही है डॉक्टर की जानिब से और वो फिलहाल म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहेंगे। 22 मार्च को जो है वो उनको म्यू अस्पताल शिफ्ट किया गया था उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से और तब से वो बदस्तूर म्यू अस्पताल में दाखिल हैं। इसके अलावा साबिक ब्यूरोक्रेट साजिद चट्टा जो हैं वो भी कोरोना में मुब्तला होने की वजह से म्यू अस्पताल में दाखिल हैं। साबिक ब्यूरोक्रेट साजिद चट्टा भी कोरोना वायरस का शिकार हैं और म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। साबिक आईजी KPK नासिर दुरानी कोरोना वायरस का शिकार और 22 मार्च से वो म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इसी तरह साबिक ब्यूरोक्रेट साजिद चट्टा भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और वो भी म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साबिक आईजी KPK नासिर दुरानी कोरोना वायरस का शिकार। नासिर दुरानी 22 मार्च से म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि साबिक ब्यूरोक्रेट साजिद चट्टा भी कोरोना अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत, ऑक्सीजन का इस्तेमाल 7 गुना बढ़ चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत में इजाफे से किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 10 लीटर ऑक्सीजन गुंजाइश के हामिल सिलेंडर्स की रिटेल कीमत में 4000 तक का इजाफा हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का हुकूमत को मरीजों के लिए हाई फ्लो नेजल कैनोला फौरी खरीदने का मशवरा। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस ऑक्सीजन के इस्तेमाल में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 7 गुना इजाफा हो गया। ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही सिलेंडर्स की मांग में भी इजाफा हुआ। 10 लीटर गुंजाइश का हामिल सिलेंडर मार्केट में परचून रेट पर 8000 की बजाय 12000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बावजूद फरोख्त में तेजी आई है। बढ़ती हुई मांग के पेश नजर आने वाले दिनों में ऑक्सीजन सिलेंडर शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बैरून मुल्क से ऑक्सीजन सिलेंडर समेत तिब्बी आलात की दरामद गैर जरूरी ताखीर से दो चार है। ज़राए के मुताबिक ड्रीप की जानिब से तिब्बी आलात की रजिस्ट्रेशन का अमल ताखीर का शिकार है, जिससे दरामद मुतासिर हो रही है। उधर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर हाई फ्लो नीजल कैनोला मशीनें खरीदने के लिए फंड्स मांग दिए हैं। पंजाब हुकूमत अवाम को कोरोना से बचाने के लिए कोशा है। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोजेस खरीदने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने वैक्सीन के लिए 1.5 अरब के फंड्स की मंजूरी भी दे दी है। उधर वजीर आला ने आज़ादी चौक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए खुसूसी एम्बुलेंस सर्विस का भी इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला की सरबराही में कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी पर 1.5 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी है। ये फंड नए माली साल के बजट में भी मुख्तस किए जाएंगे। उधर वज़ीर आला ने आज़ादी चौक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। बुजुर्ग शहरियों और खुसूसी अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए खुसूसी एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में 2 नए सेंटर्स बनाए गए हैं। ऐसे अफराद जो चल फिर नहीं सकते, उनकी वैक्सीनेशन के लिए एम्बुलेंस भी शुरू की है। SOPs पर अमल दरामद करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन हुकूमत पंजाब खुद मंगवाएगी। वो आएगी तो इसकी प्रायोरिटीज़ भी हम तय करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे जितने फ्रंट लाइन के लोग हैं हम सबको वैक्सीनेट कर सकें। शहरी कोरोना का फ्री टेस्ट कहां से कराएं? कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने आगाह कर दिया। कहते हैं शहरी हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें, उन्हें एरिया के लिहाज से टेस्ट सेंटर बारे आगाह कर दिया जाएगा। अगर किसी शख्स को सिम्टम्स हैं वो 1033 पे कॉल करे। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है और वो आपको फौरी तौर पर गाइड करेंगे आपकी लोकेशन के हिसाब से कि आपने कहाँ जाना है टेस्ट कराने के लिए। हुकूमत तमाम टेस्ट फ्री कर रही है। अगर कोई शख्स जो है वो प्राइवेट लैब में नहीं जाना चाहता 1033 पे कॉल करे और बताए कि वो कहाँ पर रह रहा है, वो फौरी तौर पर उसको गाइड करेंगे कि उन्होंने कहाँ से टेस्ट कराना है। शहर में चीनी आटे की किल्लत बरकरार है। महकमा फूड्स की सर तोड़ कोशिशें भी बहरान ख़त्म नहीं कर पाईं। समनाबाद, गुश्ने रावी, इचला और दीगर इलाकों में आटा नायाब हो चुका है। चीनी की भी शदीद किल्लत है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 105 से 110 रुपए तक फरोख्त हो रही है।
شہر میں آٹے اور چینی کی سنگین قلت اور قیمتوں میں عدم استحکام کا بحران جاری ہے۔ دیگر علاقوں کی طرح سمن آباد، اچرا، رسول پاک، گلشن راوی اور مزانگ کے علاقوں میں آٹا اور چینی ناپید ہو گئی۔ شہر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں چینی 105 سے 110 روپے تک بیچی جا رہی ہے۔ شہری حکومت سے سخت نالاں ہیں، کہتے ہیں بزدار صاحب کو اب سلام ہی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی میسج نہیں ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو سلوٹ ہے بس۔ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ نے 10 روز میں 50 کلو گرام کے 9200 تھیلے اکبی منڈی اور دیگر علاقوں میں دیے ہیں، جبکہ شہر میں چینی کی 10 روزہ کھپت 2,40,000 تھیلے تھی۔ ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں، آپ اس کی سپرویژن نہیں کر رہے، مارکیٹ میں مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوں۔ شہری کہتے ہیں محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ تب تک بحران سے نہیں نمٹ سکتی جب تک سپلائی چین کو ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ کیمرامین جنید گجر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جہانگیر ترین گروپ کے بزنس اور فیملی اکاؤنٹس کا فورنزک آڈٹ کروانے کا فیصلہ۔ سٹے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران تحقیقات میں بڑا انکشاف ہوا۔ مزید 392 بے نامی FIA کے مطابق 392 اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر 622 ارب کی ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ ادھر جہانگیر ترین کی شوگر کمپنی JKT کے CEO رانا محمد نسیم کی 7 اپریل تک عبوری ضمانت بھی منظور کر لی گئی۔ FIA حکام کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کی تینوں بیٹیوں جہانگیر ترین کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ اور AKT شوگر مل کے اکاؤنٹ کا بھی فرانسک آڈٹ کروایا جائے گا۔ جہانگیر ترین گروپ کے CEO رانا نسیم کو آج FIA میں طلب کر رکھا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ FIA کے مطابق واٹس ایپ گروپ سے ملک بھر میں 1000 سٹہ بازوں کا ریکارڈ بھی مل گیا۔ چینی پر چھوٹے پیمانے پر سٹہ کھیلنے والا بھی روزانہ 5 سے 10 لاکھ کماتا ہے۔ FIA نے 40 بڑے سٹے بازوں کے اکاؤنٹس میں موجود 106 ارب میں سے 32 کروڑ منجمد کروا دیے۔ شوگر سٹہ مافیا کیس میں اہم پیش رفت 3 شوگر بروکر نے اپنا بیان FIA کو ریکارڈ کروا دیا۔ بروکر سفیان سہیل، اسلم بھلی اور محمود بھلی نے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہونے کا اقرار کر لیا۔ جہانگیر ترین کے چیف آپریٹنگ آفیسر رانا نسیم نے جواب جمع کروانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ ادھر بینک جرائم کورٹ پنجاب کے جج امیر محمد خان نے جہانگیر ترین کی شوگر کمپنی JKT کے CEO رانا محمد نسیم کی 7 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ تنخواہوں میں اضافہ خزانے کا گھاٹا۔ بیوروکریسی سرکاری ملازمین کی آمدن میں اضافے کی رکاوٹ بن گئی۔ بیوروکریسی نے تنخواہیں نہ بڑھانے کی نئی منطق ایجاد کر لی ہے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ وفاق کی طرز پر ان کی تنخواہوں میں بجٹ سے قبل 25% اضافہ کیا جائے، لیکن بیوروکریسی کی نئی منطق کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے سے صوبائی خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ بیوروکریسی نے حکومت کو خزانے پر پڑنے والے اضافی بوجھ کے حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ کے حکام نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اگر وفاق کی طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تو سالانہ 66 ارب روپے کا بوجھ صوبائی خزانے پر پڑے گا، جبکہ بجٹ سے پہلی تنخواہوں میں اضافہ ہونے سے 22 ارب روپے کا الگ سے بوجھ ہوگا، جس پر اب حکومتی کمیٹی نے سب کمیٹی بنا کر صوبائی اداروں کے ملازمین کی چھانٹی کرنے کی ہدایت دی ہے، جس میں اضافی تنخواہیں لینے والے ملازمین کو نظر انداز کر کے نیا تخمینہ لگایا جائے گا۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کے نان سیلری بجٹ میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکولوں سے مالی سال 2020-21 میں جاری نان سیلری بجٹ کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ رواں مالی سال اسکولوں کو خرچ کے لیے 2 ایک ساتھ جاری کی گئی ہیں۔ ستمبر میں 17 کروڑ 97 لاکھ 27 ہزار روپے جاری ہوئے۔ نومبر میں 16 کروڑ 90 لاکھ 88 ہزار روپے نان سیلری بجٹ کی مد میں دیے گئے۔ سربراہان کو خرچ کی گئی رقم کی تفصیلات بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ 5 اپریل تک فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بعض اسکولوں کے پاس خرچ کی گئی رقم کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق فنڈز کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے والے سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے فارمیسز، سکولز، کالجز، ریسٹورانٹس لینے والوں کے ٹیکس معاملات کی چھان بین کا آغاز کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PRA میں فرنچائز سروسز کی مد میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں 800 فرنچائز سروسز لینے والے رجسٹرڈ ہیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ٹیمیں نئے فرنچائز کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کرنے کے لیے بھی کارروائی کریں گی۔ PRA ذرائع کا کہنا ہے کہ فرنچائز سروسز پر 16% کے حساب سے سیلز ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف سیلز ٹیکس قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ فنگر پرنٹس چوری کی انوکھی وارداتیں۔ لاہوریوں کے فنگر پرنٹس چوری کرنے والے اوکاڑا میں پکڑے گئے۔ سادہ لوگوں کے ہزاروں فنگر پرنٹس چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔
पुलिस ने 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अनोखी वारदात का इंकशाफ कर दिया। चोरी कोई एहसासे नहीं बल्कि फिंगरप्रिंट ही चोरी कर लिए जाते थे। तफ्तीश के दौरान पता चला कि सादा लोगों को माली इमदाद का झांसा देकर सादा पेपर पर अंगूठे लगवाए जाते। जालसाज इन सादा पेपर पर हासिल किए गए अंगूठों को स्कैन करके सिलिकॉन शीट या प्लास्टिक पर हासिल करने के बाद इन फिंगरप्रिंट्स की मदद से मोबाइल सिम्स एक्टिव करते। एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते। जैसे ही हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी तो हमने इस ग्रोह के जो हैं 3 जो है मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। जब वो गिरफ्तार हुए तो उनके पास से हमारे पास हमें दर्जनों जो हैं आईडी कार्ड्स मिले हैं। 354 जो हैं जाली इम्प्रेशंस, जो थंब इम्प्रेशंस हैं वो सिलिकॉन्स के ऊपर रिक्रिएटेड वो मिले हैं। जिनके फिंगरप्रिंट चोरी किए जाते उन्हें मालूम भी न होता कि इनकी माली इमदाद के पैसे निकलवाए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जा रहा है। केस FIU को रेफर किया जाएगा। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। लाहौर CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल, अंधे कत्ल, डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। CCPO लाहौर का कहना था कि CIA पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 18 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान भी बरामद किया है। पर्चे इन्होंने चलान किए हैं, डकैती, रॉबरी, मर्डर के सारे डाल के वो 355 मुकदमे दर्ज इन्होंने किए हैं और 6 करोड़ 21 लाख रुपए की इन्होंने कैश की रिकवरी की है और साथ में ज्वेलरी और ये सारा। तो ये 6 करोड़ रुपए की रिकवरी एक महीने में मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कमेंडेबल वो है। उसके बाद इन्होंने 13 जदीद राइफलें रिकवर की हैं, 8 पिस्टल्स और सैकड़ों की तादाद में गोलियाँ जो कि नाजायज़ असला लोगों ने रखा हुआ था। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला जजेस के तबादलों के बायस समाअत नहीं हो सकी। अदालत ने मजीद समाअत 15 और 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रहनुमाओं से तवील मुलाकात हुई। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने आशियाना रेफरेंस और कोर्ट नंबर 2 के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत करना थी, मगर दोनों जजेस के तबादलों की वजह से समाअत न हो सकी। अदालत में हमजा शहबाज को ड्यूटी जज शेख सज्जाद अहमद की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हाजिरी के बाद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, जबकि जज अमजद नज़ीर चौधरी के कोर्ट में मौजूद होने पर शहबाज शरीफ को आशियाना रेफरेंस में पेश किया गया। अदालत ने उनकी हाजिरी मुकम्मल की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है, मेहरबानी करके तारीख लंबी दी जाए। इस पर अदालत ने समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रेफरेंस में मौजूद गवाहों को भी आइंदा तारीख के लिए पाबंद कर दिया है। अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ख्वाजा इमरान नज़ीर, आजम नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, सैफुल मुल्क खोकर और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक ऐप पर आयद पाबंदी हटा दी है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के तहत सर्विसेज फराहम करनेगान को टिकटॉक ऐप से पाबंदी उठाने के लिए हिदायत जारी कर दी है। ताहम टिकटॉक ऐप के इंतजामिया को बताया गया कि PECA की दफात और मौजूद अदालत की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए गैर इखलाकी और काबिल एतराज मवाद तक अदम रसाई को यकीनी बनाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने आज टिकटॉक से मुतालिक केस की समाअत के बाद ऐप को खोलने की हिदायत की थी। टिकटॉक पर पाबंदी 11 मार्च 2021 को आयद की गई थी। शहर की अहम शाहराह मॉल रोड, गवर्नर हाउस से केनाल रोड चौक तक 2 घंटे तारीकी में डूबी रही। तमाम लाइट्स बंद होने से शहरी परेशानी का शिकार रहे। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के साथ मॉल रोड और डेविस रोड की दोनों एतराफ की लाइट्स तकनीकी खराबी के बायस बंद रहीं। 7 क्लब GOR के एतराफ समेत अहम सरकारी इमलाक के इर्द गिर्द स्ट्रीट लाइट्स का मुसलसल 2 घंटे तक बंद रहना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अहम शाहराह की लाइट्स बंद होने के बायस शहरी परेशानी का शिकार रहे। बिजली की बंदिश के बायस ट्रैफिक सिग्नल्स भी बंद रहे। बल्दियाती इदारों की सुप्रीम कोर्ट से बहाली के 7 रोज बीत चुके हैं। महकमा बल्दियात ने अभी तक बल्दियाती इदारों की बहाली का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बल्दियाती इदारों की सुप्रीम कोर्ट से बहाली के 7 रोज बीत गए। महकमा बल्दियात ने अभी तक बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन जरूरी है। सेक्रेटरी बल्दियात और स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने इस पर ताहाल कोई वर्किंग नहीं की। कई इजला और तहसीलों में बल्दियाती नुमाइंदगान ने नोटिफिकेशन के बगैर ही चार्ज संभाल लिया है। नोटिफिकेशन जारी होने पर महकमा खजाना और दीगर इदारे मुतहरिक होंगे।
महकमा बल्दियात के विंग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम हुकूमत का इलाज कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि मरियम नवाज हुक्मरानों के इलाज की माहिर हैं, उनका इलाज करके ही बाहर जाएंगी। ये पीडीएम की पीएमएलएन की जदोजहद जारी है और जब तक इस मुसल्लत टोले से जो है इस मुल्क और कौम की निजात जो है वो रिक्वायर्ड है, उस वक्त तक वो इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन और पीडीएम के प्लेटफार्म से जो है जद्दोजहद में पूरी तरह से शामिल रहेंगी और अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगी। इसके ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कारकुनान एसओपीज़ पर अमल पैरा होते हुए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी रखें ताकि जैसे ही वबा ख़त्म हो तो आवाम की खिदमत का अमल शुरू किया जा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ननकाना साहब की मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात मियां जुल्फ़िकार और राय शजर अब्बास एडवोकेट ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर उन्हें खुश आमदीद कहते हुए कहा कि अवामी मसाइल को हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, इसलिए पार्टी की ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी का अमल जारी है। इस मौके पर मियां जुल्फ़िकार ने चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बतौर वज़ीर आला आपकी खिदमात काबिल तारीफ हैं। पंजाब ने जो तरक्की आपकी वजारत आला के दौर में की थी उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके अवाम की खिदमत के जज्बे से मुतासिर होकर हमने साथियों समेत आपकी पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब से कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अवाम की लापरवाही हालात बेकाबू हो सकते हैं। कोरोना एसओपीज़ बारे किसी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने चौधरी मोहम्मद सरवर को मुख्तलिफ उमूर बारे ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने कोरोना के खिलाफ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की काविशों को सराहते हुए कहा कि पंजाब में 26,000 से जायद कोरोना मरीज लम्हाए फिक्रियां हैं। हस्पतालों को मजीद दबाव से बचाने के लिए कोरोना एसओपीज़ पर 100% अमल करना होगा। बिजनेस कम्युनिटी और ताजिरों समेत सबको कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ना है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती एसओपीज़ पर अमल दरामद को हर सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है। मैं खुद भी रोज़ाना शहर के मुख्तलिफ मुकामात के दौरे करके इक़दामात का जायज़ा लेता हूँ। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 से 59 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर मेरिट और शफाफ तरीके से शहरियों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। तमाम अलाइड महकमों के नुमाइंदगान की शिरकत और ब्रीफिंग। 3 रोज़ में 16,35,000 बच्चों को अब तक पोलियो के कतरे पिला दिए गए। डीसी मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 3 रोज़ा जारी पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इंसदादे पोलियो मुहिम में हदफ को मुकम्मल कर लिया गया है। 3 रोज़ा पोलियो मुहिम में तकरीबन 16,35,000 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। रह जाने वाले बच्चों को कैच अप डे में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। आईजी पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत सीपीओ में इजलास मुनक़िद हुआ। आईजी ने शोबा तफ्तीश की कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने के लिए एसपीज़ इन्वेस्टिगेशन को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए। आईजी पंजाब का कहना था कि तमाम अजला में एसपीज़ इन्वेस्टिगेशन को वसाइल, नफरी और दरकार दीगर तमाम सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएँ। इजलास में तफ्तीशी अफसरान की मुआवनत के लिए यूनिट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट के क़याम बारे तबादला ख्याल किया गया। आईजी पंजाब ने बताया कि यूनिट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट हर ज़िले में एसपी इन्वेस्टिगेशन के मातहत काम करेगी। इसका सरबराह कम अज़ कम इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए।
آپ کو بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی صنعت سے وابستہ کاروباری وفد کا فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، سینئر نائب صدر خواجہ شاہزیب اکرم سے ملاقات، وفاقی بجٹ میں تعمیراتی صنعت کے خام مال پر آئے ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ۔ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کرنے والے وفد کی قیادت سابق صدر آل پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز میجر ریٹائرڈ رفیق حسرت نے کی۔ ملاقات میں چیف کوارڈینیٹر فیڈریشن چیمبر محمد علی میاں سمیت دیگر معروف شخصیات بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں وفاقی بجٹ کے لیے تعمیراتی صنعت، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر آل پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ایسوسی ایشن میجر ریٹائرڈ رفیق حسرت نے کہا کہ حکومت آئندہ وفاقی بجٹ میں تعمیراتی صنعت کے خام مال پر آئے ٹیکسز ختم کرے۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں 6 ماہی ریفریشیز کورس کے اختتامی تقریب، شرکاء کو نقد انعامات اور سوینئرز دیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈائریکٹر طاہر رضا بخاری کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قومی یکجہتی اور ملکی استحکام کے حوالے سے علماء اور خطبہ کا کردار تابناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین المذاہب مکالمہ اور بین المسالک ہم آہنگی کی بنیادوں کو علمی، دینی اور تحقیقی سطح پر استوار کرنے میں علماء اور خطبہ کا کلیدی کردار ہے۔ ڈاکٹر اویس فاروقی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مرحوم کو کیولری گراؤنڈ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ پر قاری محمد مجید نے پڑھا۔ نماز جنازہ میں ڈاکٹر نوید نذیر فاروقی، ڈاکٹر سلیم فاروقی، زین ارشد، محمد طارق فاروقی، ناصر خان خاکوانی، ڈاکٹر سہیل جگتائی، میجر ریٹائرڈ جاوید فاروقی، ڈاکٹر ندیم احمد، جاوید حمید، علی فاروقی، بلال فاروقی، شیخ فاروقی، ڈاکٹر یحییٰ محمد ضمیر، انجینئر ناصر، میاں محمد یوسف، پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین سمیت قریبی دوست احباب اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروٹوکول آفیسر حامد رضا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ GOR 6 میں ادا کی جانے والی نماز جنازہ میں اراکین اسمبلی خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، طلحہ برکی، اسجد غنی طاہر، کرنل ریٹائر شفیق، انصر نذیر، یاور مہندی، ڈاکٹر محمد خالد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروٹوکول آفیسر 2 اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈپٹی پروٹوکول آفیسر ملک سرفراز کے بھائی مرحوم حامد رضا کی نماز جنازہ GOR 6 فیروز پور روڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اراکین اسمبلی خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، طلحہ برکی، DG پروٹوکول پنجاب اسجد غنی طاہر، چیف پائلٹ کرنل ریٹائرڈ شفیق، چیف پروٹوکول آفیسر 2 CM انصر نذیر، ڈاکٹر سید ندیم الحسن گیلانی، ڈائریکٹر اسمال انڈسٹریز یاور مہندی، رجسٹرار PU ڈاکٹر محمد خالد، ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول ملک سرفراز، صدر آفیسرز ایسوسی ایشن جلیل طارق اور دیگر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معروف و گلوکار شوکت علی کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ بیٹے امیر شوکت علی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، سب ان کی جلد صحتیابی کی دعا کریں۔ پاکستان میوزک انڈسٹری کے لیجنڈ فوک گلوکار شوکت علی جو CMH ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہیں، ان کی حالت مزید تشویشناک ہو چکی ہے۔ جگر کے عارضے میں مبتلا شوکت علی کے صاحبزادے امیر شوکت کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے۔ وہ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جلد صحتیابی کی دعا کریں۔ شوکت علی کو 2 سالوں سے جگر کا عارضہ لاحق ہے۔ وہ پچھلے 17 روز سے CMH میں زیر علاج ہیں۔ اس ٹائم CMH لاہور میں اپنے والد شوکت علی صاحب کے ساتھ میں ہوں اور میرے بڑے بھائی عمران شوکت علی ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ شوکت علی صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ آپ کو بتائیں لاہور چڑیا گھر کے سفید شیرنی کا بچہ ہلاک ہو گیا۔ بچہ 3 روز قبل پیدا ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق شیرنی کا بچہ پری میچور تھا۔ اس کا وزن بھی انتہائی کم تھا۔ پیدائش کے بعد شیرنی نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو انتہائی نگہداشت میں مصنوعی دودھ پر رکھا گیا تھا۔ ننھے شیر کی آج اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ دم توڑ گیا۔
खेल के मैदानों का रुख करेंगे तो आपको बताएं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लिए कमाई का जरिया बन गई। फीफा से 10 करोड़ रुपए वसूल करने के बावजूद 19 माह में इंतखाबात का इब्तदाई रोड मैप भी जारी नहीं कर सकी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 19 माह में फीफा की जानिब से 10 करोड़ रुपए की रकम मौसूल हुई। 19 माह में फीफा ने 6 करोड़ रुपए नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तनख्वाहों की मद में अदा किए। चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी $5,000 माहाना तनख्वाह वसूल करते रहे। उन्होंने माहाना $4,000 वसूल किए। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 19 माह में फीफा हाउस की तज़ीनो आराइश और फुटबॉल के मामला चलाने के लिए 3 करोड़ से ज़ायद वसूल किए। फीफा से 10 करोड़ रुपए वसूल करने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन कमेटी 19 माह में इंतखाब का रोड मैप भी जारी नहीं कर सकी। पहले मैच के हवाले से मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ज़ेरे गौर हैं। बाबर आजम की जानिब से ऐसा कहा गया है। कप्तान बाबर आजम का मजीद कहना है कि मेरी नज़र इस सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम फेवरेट है। तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं और पहले मैच में दस्तयाब भी हैं। सब प्लेयर्स हैं और ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई अनअवेलेबल नहीं है, सब अवेलेबल हैं। और बात वही है कि कम्बिनेशन आप किस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे और कोशिश यही होगी कि जो बेस्ट कम्बिनेशन होगा उसी के साथ जाएं। और जो हमारे पूरे 15 प्लेयर हैं वो बेस्ट प्लेयर हैं, तो ये कभी कभार आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपके जो 15 का स्क्वाड है वो सारे बेस्ट हैं, तो बस उसमें आपने थोड़ा एडजस्ट 1-2 की एडजस्टमेंट होती है, तो वो हमें आज जाके विकेट देखेंगे और उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।